देखिए आज हम पढ़ेंगे जो सेकंड इक्वेशन है। हम पिछली जो वीडियो थी उसमें अपनी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारी तीन इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपने पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो सेकेंड इक्वेशन है अपने पास, सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और जो थर्ड इक्वेशन है वो अपने पास क्या है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, पिछली वीडियो में मैं कम्प्लीटली बता चुकी हूँ कि इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन इक्वेशंस को, ठीक है, ये किसके हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की है। अब यहाँ पे देखो इन इक्वेशंस का एक दूसरा नाम भी है काइनेमेटिक इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जो अभी न्यू एनसीईआरटी आई है उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो आती है, ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन है सेम वही ग्राफ बनाएंगे जो हमने पहले ग्राफ बनाया था। यहाँ इनिशियली वो u से स्टार्ट हो रहा था, मतलब उसकी ये u वेलोसिटी थी। यहाँ जो है इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v फाइनल वेलोसिटी। ये यहाँ जो y एक्सिस है वो किसको दिखा रही है, वेलोसिटी को दिखा रही है। ये किसको दिखा रही है, टाइम एक्सिस को दिखा रही है। ठीक है, इनकी ये जो x एक्सिस है वो टाइम को दिखा रही है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये अपना O है, ये पॉइंट मेरा क्या है, A है, और ये पॉइंट मेरा क्या है, B है, और ये पॉइंट मेरा क्या है, D है। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, और यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ जो किया था, ये पॉइंट मान लो मेरा C हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था कि जो वेलोसिटी टाइम है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम में जो ये स्लोप होता है, ये अपना स्लोप था। ठीक है, ये जो वेलोसिटी टाइम में जो स्लोप होता है, ठीक है, जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, गिव्स अस एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो एरिया होता है, एरिया अंडर द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब यहाँ देखो हमें निकालना क्या है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही है। ऐसे यहाँ पे क्या बताया था मैंने, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने या डिस्प्लेसमेंट निकालने तो हम क्या देखेंगे, इसका ये एरिया कितना है। ठीक है, इसके अंदर ये सारा एरिया आ गया कि नहीं। ठीक है, अब ये ए भी है, यानी कि ए से चला वो ऑब्जेक्ट और बी पे पहुंच गया, इसके अंदर ये सारा एरिया आ गया। अब देखो ये एरिया है किसका, यहाँ से मैं एरिया निकाल रही हूँ। ठीक है, और एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे लिख दिया, एस से लिख दिया। ठीक है, अब एरिया, इसमें देखो एरिया कौन कौन सा आता है, देखो एक तो ये ट्रायंगल बन रही है, ध्यान दिया हो तो ये मेरी एक ट्रायंगल बन रही है कि नहीं, ये ट्रायंगल है। ठीक है, और ये मेरा क्या है कि रेक्टेंगल है कि नहीं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा एरिया आ गया, एक तो आ गया ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल कौन सी है, ABC। ठीक है, प्लस में क्या आ गया, एक ये मेरा रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, रेक्टेंगल कौन सा है यहाँ पे, OACD। ठीक है, अब ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ये जो ABC ट्रायंगल है, इसका एरिया होता क्या है अपने पास, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, प्लस में। अब जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाफ एज इट इज। ठीक है, अब बेस, बेस क्या है ट्रायंगल का, AC है कि नहीं, बेस क्या है मेरा AC। और हाइट क्या है मेरा, हाइट क्या है भाई मेरा BC, हाइट क्या है BC। ठीक है, अब प्लस में, अब रेक्टेंगल की जो लेंथ है, देखो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, तो लेंथ मेरे पास कितनी है, ठीक है, सॉरी ब्रेथ कितनी है, OA। ठीक है, और लेंथ कितनी है मेरे पास, वही AC लगा लो या OD लगा लो। AC किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। ठीक है, चाहे OD लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ। अब AC, ये जो AC है ये किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, और OD मेरा कितना ले रखा है हमने अब तक, T टाइम ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, अब BC मेरा कितना है, ठीक है, ये जो मेरा BC है, BC मेरा कितना आया था, देखो हमने पिछली वीडियो में BC को निकाला था। देखो यहाँ पे ये कंप्लीट मेरा क्या है,
कंप्लीट मेरा क्या है, ये v है, ठीक है। और यहाँ तक का मेरा ये क्या है, u है, यहाँ तक का, ये यहाँ तक का क्या है, u है। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इस कंप्लीट v में से ये u माइनस कर दूं तो ये कितनी आ जाएगी, v माइनस यू, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, v माइनस में u। तो मेरा bc क्या हो गया यहाँ पे, v माइनस में u। ये चीज समझ में आई भी। अब यहाँ पे देखो प्लस में, अब OA कितना है, OA जो मेरा है, ठीक है, OA ये मेरा कितना है, इनिशियली u है, यानी कि यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है, u है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, इनटू में ये मल्टीप्लाई का साइन है भाई, ठीक है। OD मेरा कितना दे रखा है, t टाइम, तो यहाँ पे क्या आ गया, t आ गया। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो मेरी चीज आई है यहाँ से v माइनस में u, देखो इक्वेशन काफी नियर पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे ut है, यानी कि इसमें क्या था, ut था, अब हाफ at का स्क्वायर था, हमें a लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, यही थी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं यहाँ से देखो ये u इधर ले आई, माइनस का हो गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, at, ठीक है। तो ये v माइनस में u, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, at, और यही वैल्यू मैं v माइनस यू यहाँ पुट कर सकती हूँ, at। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा हाफ, यहाँ पे क्या आ गया t इंटू में at, और यहाँ पे क्या आ गया ut, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लें, ठीक है। तो रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ut, चाहे इसको पहले लिख दो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं आती। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या बन गया, t इधर भी है और t इधर भी है, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो t की पावर कितनी आ जाएगी, 2। तो ये मेरा कितना आ गया, हाफ a t की पावर 2, ठीक है। यही हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, हल्का सा थोड़ा सा टफ लगेगा ये टॉपिक, ठीक है। बार बार रिपीट करोगे तो वो भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी अपने पास, जो ऐसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन तभी होंगी जब एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, मैंने ग्राफ की वीडियो में बताया था, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो रेस्ट से नहीं है, स्टार्ट है, उसकी कुछ ना कुछ इनिशियली वेलोसिटी है u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, v है, ठीक है। अब a से निकला और वो b पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट, तो उसने ये एरिया कवर किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप की बात करें तो वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। और जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व है, वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो यहाँ पे मैं एरिया लेके चल रही हूँ, तो मैंने क्या ले लिया, एरिया इनकी डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया, इसमें दो एरिया आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो ये ट्रायंगल ABC और एक ये क्या आ गया, रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस मेरा क्या है, AC, देखो AC जो है रेक्टेंगल है, आमने सामने वाली भुजा इक्वल होती है कि नहीं, तो ये साइड AC किसकी इक्वल होगी, OD की, और OD मेरा कितना है, T है, ठीक है। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा कितना है, AC, ठीक है, और हाइट कितनी है मेरी, ये BC, ठीक है। प्लस में अब इसका एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है मेरी यहाँ पे, देखो जो लेंथ है यहाँ पे, ये क्या आ जाएगी मेरी, AC आ जाएगी, ठीक है। AC किसके इक्वल है, OD, चे OD लिख लो, यहाँ मैंने OD लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ब्रेथ क्या आ जाएगी, OA, तो यहाँ पे OA आ गया। अब OA मेरी कितनी दे रखी है, U दे रखी है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, और OD मेरा कितना दे रखा है, T टाइम दे रखा है, तो ये क्या आ गया, U इंटू में T आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये AC था, अब ये AC है, AC क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू क्या है अपने पास, यही OD की इक्वल T आ गई, T रख दी। और BC की मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये कंप्लीट क्या है मेरा, V है, और ये नीचे वाला क्या है, U। इस पूरे में से मैं U को माइनस कर दूं, ये लेंथ आ जाएगी इनकी V माइनस U, वही मैंने यहाँ पुट की है, V माइनस में U। अब फर्स्ट इक्वेशन से, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, अब यहाँ से V माइनस U की वैल्यू कितनी आ गई, 80, वही 80 की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, इसमें पुट कर दी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस